जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। बीएड 2025 की सारी लगभग डेट आ चुकी है कि कब क्या होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको शिक्षक बनना है, आपको पता है बीएड करने के बाद आप 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। लेकिन क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, क्या क्या शर्तें हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, जैसा कि आप जानते हैं लगातार शिक्षक की भर्ती हो रही है और अभी तो 80,000 फिर से शिक्षक की भर्ती आ गई है बीपीएससी 4.0 में। तो बीपीएससी टीचर 4.0 में 80,000 शिक्षक की भर्ती होगी। आप इसमें शामिल नहीं हो सकते जो बीएड कर रहे हैं, लेकिन आगे कैलेंडर भी जारी हो रहा है कि भाई जब भी हर साल होगा बीपीएससी शिक्षक की भर्ती, अगर 20,000 पद खाली होंगे तो उस पर भी होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप बिहार से बीएड करेंगे तो सिर्फ बिहार में ही शिक्षक बन सकते हैं। बहुत सारे आपके क्षेत्र हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गए, सैनिक स्कूल हो गए, आर्मी स्कूल हो गए, इन सभी में यानी केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन कहीं भी। तो इसमें तरीका क्या होता है, आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं या पीजी के बाद बीएड करते हैं। आपको देखना यह है, आप जान लीजिए अगर आपको 11वीं एवं 12वीं के शिक्षक बनना है, 12वीं का क्या बनना है, शिक्षक बनना है, तो आप ग्रेजुएशन करके बीएड कर लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, पीजी करना होगा पहले। पीजी के साथ आपको तब बीएड करना है। आपने पीजी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर डिग्री हो गई आपके पास, उसके बाद आप बीएड करेंगे। अगर आप पीजी करते हैं तो बीएड सिर्फ 1 साल का होगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 2 साल वाला बीएड खत्म हो गया, नहीं, 2 साल वाला बीएड जो खत्म होने जा रहा है वो 2030 से समाप्त होगा। लेकिन 2025 में एडमिशन होगा, 2026, 2027, 2028, 2029 में एडमिशन होगा। और ऐसा नहीं कि 2030 के बाद आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, नहीं, क्लियर कर दिया गया है, एनसीटी ने क्लियर कर दिया है, सर्टिफिकेट की वैल्यू हमेशा रहेगी। जब भी आपकी शिक्षक बहाली आएगी उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो जब आप ग्रेजुएशन हो जाते हैं तब आप बीएड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। और इस बीएड को करने में आपको लगेंगे 2 साल। आपको कितने साल लगेंगे, 2 साल। पीजी के साथ बीएड सिर्फ 1 साल करना होगा, और अगर ग्रेजुएशन के साथ करते हैं तो बीएड 2 साल का करना होगा। उसके बाद है वो क्या है, तो आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये आपका है 4 साल का, यानी ये 4 साल का बीएड ही है। आप इसको कहिए कैसे, तो इसमें आपको बीए के साथ साथ यानी ग्रेजुएशन के साथ ये बीएड हो रहा है। आया बात समझ में। तो ये चीजें हैं, इसकी भी सत्र शुरू हो चुकी है पीछे से। तो अभी 2 साल वाले बीएड या 1 साल वाले बीएड, अगर इसका एंट्रेंस एग्जाम देना है, आपको सरकारी कॉलेज पाना है, तो इस वीडियो में बने रहिए। और शिक्षक बनने के लिए इसके साथ जब आप बीएड करेंगे तो एक पेपर सीटेट आपको निकालना होगा। सीटेट देना है या एस्टेट देना है, या दोनों दे सकते हैं। यह कोई कोर्स नहीं होता है, यह सिर्फ एक परीक्षा होता है, एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है जिसमें 150 नंबर का सीटेट या एस्टेट होता है, और 90 नंबर लाइएगा तब पास हो जाते हैं। इसमें पेपर 2, पेपर 1 होता है, जिसकी तैयारी हम करा भी रहे हैं आपको मैथ मस्ती ऐप पर। तो आइए हम मेन बात करने वाले हैं कि 2 साल वाले जो इस बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, या 1 साल का बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो क्या जरूरी है, क्या करना है। सबसे बड़ी बात कि बीएड किसे करना चाहिए, बीएड उनको करना चाहिए जिनको शिक्षक बनना है। आप बीएड करके 1 से लेकर 5 तक के क्लास का टीचर नहीं बन सकते। आप जब भी बनेंगे तो 6ठा से लेकर 12वीं तक, लेकिन 11th और 12th यानी 11वीं और 12वीं के टीचर बनने के लिए पीजी के साथ आपको बीएड करना होगा। बाकी 6ठा से लेकर आपको 10वां क्लास तक का आपको मौका मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ बीएड करते हैं, ग्रेजुएशन आपने कर लिया और बीएड कर रहे हैं, अब ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, तो भैया बीएससी चलेगा, बीएससी चलेगा। दिख रहा है क्या, मैं कलर चेंज करूं, बीएससी चलेगा, बीए चलेगा, बीकॉम नहीं चलेगा। बोलिए क्यों,
अगर आपने बीकॉम करके आपने बीएड कर भी लिया, हो जाएगा, बीकॉम करके बीएड कर लिया, तो दिक्कत क्या होने वाली है कि 10th क्लास तक तो कोई वैकेंसी ही नहीं है कि स्पेशल कॉमर्स के टीचर बनिएगा। क्या 10th तक आपने कॉमर्स पढ़ा? नहीं, 11 12th में। और आप बीकॉम करके बीएड करते हैं तो सबसे बड़ा मूर्ख वाला काम होता है। बात आए समझ में? यानी आपको कोई उपाय नहीं है, बीकॉम करके बीएड नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको बीकॉम करके प्लस में आपको एमकॉम कर लेना चाहिए, एमकॉम कर लेना चाहिए। उसके बाद 1 साल का बीएड आपको करना चाहिए। कितने साल का? 1 ईयर का। ये 1 ईयर का बीएड करना चाहिए। इससे क्या फायदा है? आप सीधे 11वीं और 12वीं क्लास के शिक्षक बनेंगे। यहां कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इस लेवल पर अध्यापक की संख्या, अभ्यर्थी की संख्या बहुत कम होती है। तो अगर आपने बीकॉम कर लिया है तो अभी आप बीएड ना करके एमकॉम करिए, मास्टर डिग्री हासिल करिए, उसके बाद 1 साल का बीएड करिए। हर साल बीएड एंट्रेंस एग्जाम आता है, आप कर सकते हैं और 1.5 से 2 लाख रुपया बचा सकते हैं। 11वीं और 12वीं का शिक्षक बनिएगा तो 11वीं और 12वीं का शिक्षक बनने के लिए यही है, यानी आपको बीकॉम करना है और एमकॉम करना है। क्योंकि अगर आपने बीकॉम करके बीएड कर लिया तो 11वीं से 12वीं का टीचर बनेंगे नहीं और 10वीं तक की इसकी वैकेंसी होती नहीं है। तो सबसे पहले सुधर जाइए बीकॉम वाले। तो बीएससी हो गया, ये मैंने बता दिया आपको, बीएससी हो गया, बीए हो गया। उसके बाद आप कौन आ सकते हैं? बीसीए वाले आ सकते हैं आप। उसके बाद कौन आ सकते हैं? बीटेक वाले आ सकते हैं। हाँ, बीटेक वाले आ सकते हैं। इन सब के लिए सुनहरा मौका है, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, इन सब के लिए सुनहरा मौका है। आया बात समझ में? अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए। आप जब बीएड में एडमिशन लेंगे तो किस सब्जेक्ट से आपको करना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन किससे पढ़ा, पीजी किससे पढ़ा, 11 12th में क्या सब्जेक्ट रखा था, कि बीएड में क्या रखेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। सरकारी बीएड कॉलेज, अभी आपको जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा। जिसके अच्छे नंबर होंगे सरकारी कॉलेज, जिसके अच्छे नंबर नहीं होंगे प्राइवेट कॉलेज। और 37,500 सीट पर एडमिशन होगा। हर साल ये हो रहा है 37,500 सीट पर। आया बात समझ में? 2023 में 1.92 लाख यानी 1,92,000 अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा था। ये बिहार बीएड की बात कर रहा हूं मैं। और अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इस एग्जाम में भाग ले सकते हैं। 2024 में यह बढ़ा और 2,08,818 हो गया, यानी लगभग 9,000 के आसपास स्टूडेंट बढ़ा। इस बार मैं मान के चलता हूं कि ये जो 9,000 बढ़ा था, लेकिन इस बार कम से कम 40 से 50,000 वृद्धि मिलेगी। यानी मोटा मोटी मान के चलिए 2.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। 2.5 लाख के आसपास फॉर्म क्यों भरे जाएंगे? क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए सरकार सबसे ज्यादा भी समझ लीजिए एक्टिव है और हर स्टेट में शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो रहा है। तो अगर आप बीएड करते हैं और सीटेट कर लेते हैं तो अदर स्टेट में भी जाकर आप शिक्षक के लिए योग्य होते हैं। आगे सीटेट कोई 2 साल 3 साल वाला कोर्स नहीं, एक एग्जाम देना होता है। वो आपको बिहार में भी भरना है तो स्टेट सीटेट देना ही होगा। अब बात को हम आपको बता दें कि जो इसकी तिथि है कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो इसकी सूचना जो जारी हो जाएगी वो अप्रैल में, और ऑनलाइन आवेदन मई में हो जाएगा। और हर बार मई से जून में ही होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, इसमें कोई नौकरी नहीं दिया जाना है। तो आपको एजुकेशन एक कोर्स है, एक पढ़ाई के लिए कोर्स है। शिक्षक बनना है तो इस रास्ते से गुजरना ही होगा। या तो आप डीएलएड करिए या बीएड करिए। डीएलएड वाले का फॉर्म भरा रहा है, 22 जनवरी तक ही भराएगा। उसकी तैयारी भी हम करवा रहे हैं और पूरी टीम करवा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि मई में रहेगी, पिछले साल भी हुआ ही है। लेट फीस के साथ अंतिम तिथि जून तक होगी और एडमिट कार्ड जारी होने जून में और परीक्षा भी हो जाएगा जून में। तो अब क्या है कि आप अगर अप्रैल में फॉर्म भरेंगे तो अप्रैल मई जून में परीक्षा हो गया। 2 महीना आपको समय मिला, सारी चीजें पढ़नी है।
आप फेंका जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। तो जो विद्यार्थी को सिलेक्शन लेना है, इस बार एंट्रेंस एग्जाम निकालना है और अपना 1.5 से 2 लाख रुपया बचाना है, और दूसरी बात कहीं इधर उधर से आप कर लेते हैं बीएड, आप देखिएगा सबसे ज्यादा बर्खास्त हुआ है तो शिक्षक बर्खास्त हुआ है नौकरी में होते हुए भी। क्यों? क्योंकि कई बार हम फर्जी कॉलेज या फर्जी डिग्री हमको मिल जाता है, और वजह यह होता है कि बाद में हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है नौकरी करने के बाद भी, फिर आप कहीं के नहीं रह जाते हैं। इसलिए एंट्रेंस एग्जाम निकाल कर जाइए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी ऐसी होगी कि आप सीटेट या स्टेट पेपर भी निकाल सकते हैं। जैसे ही बीएड कॉलेज में एडमिशन हो गया तो आने वाला सीटेट, चूंकि हर साल 2 बार होता है और स्टेट अभी लेट हुआ है, स्टेट का भी एग्जाम दीजिए, सीटेट तो 2 बार होता ही है, उसको दे लीजिए। अब उसके बाद क्या होता है, उसकी भी तैयारी आपकी हो गई, क्योंकि इसकी आप तैयारी कर रहे थे, तो आपकी दोनों तैयारी हो जाती है। उसके बाद 2 साल आप पढ़ाई करते हैं और सच में अगर थोड़ा सा मन लगा के पढ़ते हैं तो बीएड करने के बाद कोई भी टीचर की वैकेंसी आती है, आप उसमें निकल जाएंगे। इसमें प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, 120 प्रश्न आते हैं। किससे? सामान्य अंग्रेजी या संस्कृत लेना होगा कोई एक, जो कि 15 क्वेश्चन होगा 15 नंबर का। सामान्य हिंदी तो रहेगा ही 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और शिक्षण और सीखने की वातावरण, इसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और कुल 120 प्रश्न, 120 अंक के 2 घंटा समय मिला, यानी 120 मिनट टाइम, 120 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एगो चुनना है। अब शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री धारक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 55%, यानी जिन्होंने पीजी कर रखा है उनको चाहिए 55% कम से कम अंक। पाता है समझ में? ग्रेजुएशन वाले को क्या चाहिए? उनको चाहिए 50% अंक। हाँ, इसमें छूट है। किसको? पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग उम्मीदवार को 5% अंकों की छूट दी जाती है, यानी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए 5% की छूट दी जाती है, दिव्यांग के लिए भी। तो यानी कि आप 45% पर, अगर स्नातक में 45% टोटल नंबर है, टोटल का 45%, तो आप भर सकते हैं, और नहीं तो 50% जनरल के लिए है। अब आ जाइए, तो भैया इसकी तैयारी हमको कैसे करनी है? तो इसकी तैयारी के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास ऐप अवेलेबल है, मैथ मस्ती। ये मैथ मस्ती ऐप है, और मैथ मस्ती ऐप में आपको क्या करना है? मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। कहां मिलेगा? प्ले स्टोर, जहां से आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम डाउनलोड किए थे, जहां से बहुत सारा फालतू चीज भी आप डाउनलोड किए हैं, वहीं पर जाइए और मैथ मस्ती काम का चीज एक डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करिएगा, उस समय आपका मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी पूछेगा, उसको डाल दीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर आपने कर लिया, उसके बाद कोई दिक्कतें नहीं है। जैसे ही जाएंगे बीएड कोर्स आपको दिख जाएगा, बीएड कोर्स दिख जाएगा, बिहार बीएड एग्जाम 2025। उसको आपको कोर्स को खरीद लेना है। कैसे? फोन पे, पेटीएम, कुछ से भी। क्यूआर कोड भी सामने आता है, आपके पास नहीं है कोई और से, उस पर स्कैन करवा लीजिए, आपका कोर्स चालू हो जाएगा। अपने फोन में चालू करवाइए। आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, बोर्ड पैनल पीडीएफ मिलेगा, और प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगा, फ्री टेस्ट मिलेगा। बैच कब से शुरू हो रहा है? 27 जनवरी से। 27 जनवरी, चूंकि 26 जनवरी झंडा तोलन है, उस दिन हम झंडा तोलन में रहेंगे। 27 जनवरी से आपको यह बैच शुरू हो रहा है, जिसमें संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों, फीस तो 1150 है, लेकिन आपको 26 जनवरी तक सिर्फ 499, चूंकि डीएलएड कोर्स भी मैंने 499 में ही पढ़ाया है, और पूरे 6 गो टीचर इसमें आपको पढ़ाएंगे मुझे जोड़ के। रीजनिंग का क्लास मैं लूंगा, 25 नंबर का रीजनिंग है, इसलिए मुझे पढ़ाना है। 6299 34 0750 एक हमारा कॉलिंग या व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव करिए। एक है 79 70 35 27 39, दूसरा नंबर, इसको सेव कर लीजिए अपने फोन में। और अगर आप सच में चाहते हैं कि मुझे शिक्षक बनना है, तो ये सीढ़ी है, यहां से शुरुआत करनी होगी। और इतने कम फी में हम पढ़ा रहे हैं, इतने तो फॉर्म भरने में एससी, एसटी और दिव्यांग वालों को 500 रुपया लगेगा, बाकी को फॉर्म भरने में 1000 रुपया सामान्य कैटेगरी वाले को लगेगा, और फिर बाकी जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनको 700।
और ये देखिए दिव्यांग वालों को 500, SC ST वालों को तो लगेगा 750 शायद, और 1000 से लेकर 500 तक फॉर्म भरने में लगता है। और 500 रुपया में अभी तैयारी कब से होगा? अभी जनवरी से शुरू हो गया, पूरा फरवरी चलेगा, मार्च चलेगा, अप्रैल चलेगा, बात को समझिए। उसके बाद मई और जून में एग्जाम होगा। आप इतने दिन पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 महीना आपको तैयारी कराया जाएगा। 500 रुपया में 6 टीचर आपको पढ़ाएंगे। आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी ये कि आप आगे जो सीटेट स्टेट आएंगे उसमें भी आपको काम आने वाला है। उसमें अलग से 20% चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं। बाकी चीज मैंने बता दिया। बीकॉम वाले जो है पहले एमकॉम करिए तब बीएड करिए। ठीक है, बाकी सभी लोग बीएड कर सकते हैं। और आगे हम बताएंगे कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या रखना है। पहले आप अभी चूंकि लंबा टाइम है, अभी आप बने रहिए, आप घबराइए मत। अभी आप अपनी तैयारी में लगिए और अभी से तैयारी में लग जाइए, अभी जाकर कोर्स को आप ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।